Hello everyone, this is business study classes for class 12. As you know that myself Veena Malviya, and we are completed our two chapters in a previous video. I hope you had liked my videos and the classes also. And in this video we are continue our third chapters, that is business environment. So in this video, we are more learn about the business and its environment and the factor or the forces which will be influence the businesses and affect to the businesses. So let us start this new chapter. Business environment means some total of those factors which influence the business and over which business has no control. बिजनेस जो एनवायरनमेंट है उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है वो बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है. जैसे सब एक्सटर्नल फोर्सेस में आपको बताती हूँ, एक्सटर्नल फोर्सेस जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं बट उनके ऊपर बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है. जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गई, जैसे कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स है, कॉम्पिटिटर्स है, और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, रेगुलेशन है, बहुत सारी ऐसे एक्सटर्नल चीजें जो एक बिजनेस से को इफेक्ट करती हैं, एक बिजनेस को इफेक्ट करती हैं, लेकिन उनके ऊपर बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं होता. बट साथ ही साथ कुछ इंटरनल फोर्सेस भी होते हैं, लाइक उस एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, कि क्या पॉलिसीज है, क्या मैनेजमेंट सिस्टम्स है, और साथ ही साथ उसकी जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज है, प्रोडक्शन क्वालिटीज है, ये जो सारे इंटरनल फोर्सेस है, दीज ऑल्सो इफेक्ट टू द बिजनेस. So sum total means here the sum total of external forces and the internal forces, that is called business environment. इंटरनली और एक्सटर्नली फोर्सेस और फैक्टर्स को अगर हम समझ लेते हैं, देन हम अपने बिजनेस के लिए एक पॉजिटिव वे में चेंजेस ला सकते हैं. पॉजिटिव स्टेप को आगे लेकर के हम अपने बिजनेस को भी एक हाई टॉप लेवल पे पहुंचा सकते हैं. और बहुत सारी जो मतलब बाहरी जो एक्सटर्नल चीजें उनका जो इफेक्ट पड़ रहा होता है उससे हम अपने बिजनेस को बचा सकते हैं. सो लेट अस टॉक अबाउट इट्स फीचर्स. सो फर्स्ट फीचर इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. जैसे बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि फोर्सेस मीन्स कस्टमर्स, सप्लायर्स, एक्सटर्नल फोर्सेस जो मैं बता रही हूँ, कस्टमर्स, सप्लायर्स, पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स एंड द सोशल जो भी वहाँ पे चेंजेस हुआ है, या कोई न्यू टेक्नोलॉजी ही क्यों ना आई है, या फिर जो बाहरी कॉम्पिटिटर्स हैं वो कॉम्पिटिटर्स क्या मतलब नया चेंजेस ला रहे हैं अपने बिजनेस में, अकॉर्डिंग टू दिस हम अपने बिजनेस को भी चेंजेस कर सकते हैं, या फिर हम अपने बिजनेस के साथ उस कॉम्पिटिटर्स के साथ कॉम्पीट कर सकते हैं. तो ये जो सारी चीजों का जो टोटलिटी है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, ये बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, उसे इन्फ्लुएंस करते हैं. तो ये फर्स्ट फीचर से अगर ये सारी चीजें बिजनेस को अफेक्ट कर रही हैं, इन सब का हम टोटल अगर देखें तो इसमें मतलब सारे एक्सटर्नल फोर्सेस जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ वो इंक्लूड होते हैं. So in the way to talk about the forces, here we see the two types of forces, like specific forces and the general forces. So in business environment includes both the specific और the general forces. अब यहाँ पे आपको मैं बता दूं, जो specific forces होगी, it will be directly affect to the business, जो business को directly affect करेगी, directly influence करेगी. जैसे customer directly business को affect करते हैं, कॉम्पिटिटर्स डायरेक्टली बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, या फिर जो इन्वेस्टर्स है वो डायरेक्टली बिजनेस को अफेक्ट करते हैं. सो जो डायरेक्टली बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं दैट इज स्पेसिफिक फोर्सेस. एंड सम जनरल फोर्सेस आल्सो, वी विल बी टॉक अबाउट दैट. जनरल फोर्सेस जो हो गए वो एक कॉमन वे में बिजनेस को इफेक्ट करते हैं. जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज आई, जीएसटी, जीएसटी ने बिजनेस को इफेक्ट किया, बट all type of business will be affected by the GST. And some technological changes, जैसे न्यू अपडेट्स आते रहते हैं, वैसे ही कुछ अगर अपडेट्स आए तो वो सारे बिजनेस को सेम वे में, एक जनरल वे में अफेक्ट करते हैं. और जैसे इकोनॉमिकल कोई चेंजेस हो जाए, अभी जैसे मनी जो चेंजेस हुई थी, मोदी जी ने मनी को चेंजेस किया हुआ था, तो उसका इफेक्ट भी
जो है वो मतलब सारे बिजनेसेस पे सेम पड़ता है। अभी जो एक्सटर्नल फोर्सेस और जो एक जनरल वे में फोर्सेस है, दैट इज कोरोना। कोरोना का भी असर सारे बिजनेसेस पे सेम वे में पड़ा है। सो सम काइंड ऑफ स्पेसिफिक फोर्सेस जो बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, एंड सम काइंड ऑफ जनरल फोर्सेस जो बिजनेस को कॉमन वे में इफेक्ट करते हैं। So, interrelatedness. All the forces and the factors of a business environment are closely interrelated. एंड इसके विषय में मैं आपको ये बोलना चाहूंगी, बताना चाहूंगी, जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो इंटर रिलेटेड होता है, एक दूसरे पे डिपेंड होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को ऑटोमेटिकली डेवलप कर देता है। अब जैसे कि यहाँ पे मैं सबसे अच्छा एग्जांपल दूंगी, ये कोरोना महामारी का। ये कोरोना महामारी आई, बहुत ही बेकार कहना चाहिए, जिसने हमारे पूरे विश्व को हिला के रख दिया, पूरी इकोनॉमी को डिस्टर्ब करके रख दिया। बट स्टिल इसने ऐसे मतलब बिजनेसेस को भी बढ़ावा दिया है, जैसे कि सैनिटाइजर का बिजनेस मतलब हाइक पे पहुंच गया। जैसे हैंड ग्लव्स बनाने या मास्क वगैरह बनाने का जो बिजनेसेस है, पीपीटी किट बनाने का, मेडिसिन बनाने का, और मेडिसिन का अगर हम देखा जाए तो हमारे यहाँ से मेडिसिन जो है वो दूसरे देशों में सप्लाई तक की गई है। तो ऐसे कुछ कुछ बिजनेसेस को इसने भी इफेक्ट किया है। कुछ बिजनेसेस को इफेक्ट किया कि वो पूरी तरह बैठ गए, पूरी तरह बंद हो गए। लेकिन कुछ बिजनेसेस को इतना इन्फ्लुएंस किया, इतना इफेक्ट किया कि वो ऑटोमेटिकली अप हो गए। तो ये जो कुछ फोर्सेस है, इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस है, वो आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। Business environment dynamic in nature, which keeps on changing with a change in technology, consumers and the fashion or the taste as the rapidly changes। अभी हम लोग सब जानते हैं कि मतलब जो बिजनेस का एनवायरमेंटल है वो भी एक डायनेमिक वे में, डायनेमिक इन नेचर है। उसका जो नेचर है वो बहुत ही डायनेमिक है। वो मतलब टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ कस्टमर। कस्टमर्स की क्या डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग बिजनेस चेंज हो जाएगा। एंड वॉट एवर द फैशन इज गोइंग ऑन, अकॉर्डिंग टू दिस बिजनेस चेंज हो जाएगा। सो एज द सेम वे, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल दें कि पहले जो हमारी स्टडीज का ट्रेंड था वो स्कूल डिपेंडिंग ट्रेंड था, कि हमें स्कूल में जाना है, हमें टीचर्स पढ़ाएंगे, हमें बोर्ड पे लिखवाएंगे या वॉट एवर इज दिस थिंग। देन आफ्टर चेंजिंग हुआ, थोड़ा सा अपडेट हुआ, टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ, स्मार्ट बोर्ड्स हमारे स्कूल्स में आ गए। अभी क्या चेंजेस होता जा रहा है डे बाय डेज, कि हम ऑनलाइन पढ़ने लगे, फेस टू फेस पढ़ना हमारा अब पीछे छूट चुका है। सो इट द सेम वे बिजनेस इन बिजनेस एंड बिजनेस इन्वायरमेंट इज द डायनेमिक इन नेचर, और इसको अपने नेचर्स के अकॉर्डिंग चलना होता है, इसको टाइम टू टाइम चेंज होना होता है। और अगर ये चेंज नहीं हो और अपना पुराना ही ट्रेंड अपनाता रहे तो क्या वो एग्जिस्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सो फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ बिजनेस इट हैज टू बी चेंज अकॉर्डिंग टू द requirement. Uncertainty means the business is uncertain as it is difficult to predict at the future's environmental changes and their impact. कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि बिजनेस में कब किस टाइप का चेंजेस आ जाए। अब ये मतलब पहले से डिसाइड नहीं था कि सडनली जीएसटी आएगा। जीएसटी आया, बट जीएसटी का जो चेंजेस है कुछ बिजनेसेस के लिए वो बेनिफिशियल रहा, कुछ बिजनेसेस के लिए वो बेनिफिशियल नहीं रहा। वैसे ही डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो उसका भी इफेक्ट सारे बिजनेसेस पे पड़ा। तो ये जो कुछ अनसर्टेनिटीज है, जैसे ये कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से भी बहुत सारी मतलब ये अनसर्टेनिटीज है। ये जो अनसर्टेनिटीज है बिजनेस को इफेक्ट करती हैं, और ये पहले से प्री डिसाइड नहीं होता है, ये पहले से पता नहीं होता, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो इनके साथ साथ बिजनेस को भी चेंज होना पड़ता है, बिजनेस के इन्वायरमेंटल, बिजनेस को अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल चेंजेस अपने लाने होते हैं। Complexity. Business environment is complex, which is easy to understand in parts separately, but it is difficult to understand in totality. अगर देखा जाए तो बिजनेस के एनवायरमेंट्स को अगर हम पूरे तौर पे देखा जाए तो हम प्रीजस्ट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ऐसा बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि बहुत ही डिफिकल्ट है कि हम इसका प्रीजस्ट कर सके और उसका सही मतलब पहले से ही हम अपने बिजनेस में उस पॉलिसीज को लेकर के चेंजेस कर सके। बट अगर ये जितना कठिन है उतना ही मतलब सरल भी है, कि कई बार हम इस चीज को समझ भी पाते हैं
और पहले ही हम उसका प्रीजज कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम चेंज हो जाते हैं। लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं है कि हम हर चीज का, हम हर होने वाली अनसर्टनिटीज का पहले से ही अंदाजा लगा पाए। इट इज मोर कॉम्प्लेक्स। सो बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स विच इज इजी टू अंडरस्टैंड। अगर सेपरेटली, अगर हम उसको थोड़ा थोड़ा अलग करके हम सोचें और समझें और उसकी स्टडीज करें उसकी, तो हम उसको समझ भी सकते हैं और उसका हम फायदा भी उठा सकते हैं। अगर हम टोटालिटी, अगर हम देखें, हम पूरे पूरे तौर पे देखें, तो हम उसका अगर प्रीजज नहीं कर पा रहे हैं आने वाली अनसर्टनिटीज का, तो हम उसको नहीं भी समझ सकते। अब जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देकर के समझाना चाहूंगी कि किसी ने नहीं सोचा था कि रातों रात जो है मोदी जी मतलब करेंसीज को है जो बंद कर देंगे या चेंज कर देंगे। तो इसका इफेक्ट जो है वो और बट कुछ लोग थे जिनको ऐसा लग रहा था कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, तो उन्होंने पहले ही अपने आप को सेव कर लिया था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, अब किसी को नहीं पता था कि कोरोना का ऐसा मतलब सिस्टम होने वाला है। बट जब ये अगर स्टडीज चल रहा था सिंस जनवरी से लेकर के यहाँ तक, तो कुछ बिजनेस थे जो इस चीज को भी स्टडी कर रहे थे कि भाई बिजनेस के जो ये कोरोना आया है इसका बिजनेस पे सीधा सीधा इफेक्ट पड़ने वाला है, और अगर लॉकडाउन होता है तो हमारे बिजनेस पे ये इफेक्ट पड़ने वाला है। तो उसको लेकर के भी कुछ बिजनेसेस जो है वो अपने आप को ऑनलाइन ट्रेडिंग की तरफ मूव कर चुके थे। तो हम इसका मतलब अगर हम उसके पहले ही इस चीज को समझ जाए कि हाँ भाई क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है या क्या चेंजेस आने वाला है, तो हम उसको अपने बिजनेस को हम बचा कर रख सकते हैं, हम अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है कि समझ पाना बहुत मुश्किल है, मगर नामुमकिन नहीं है। Relativity, business environment is a relative concept. Those impact different from countries to countries and regions to regions. It is related to a local conditions, and this is the reason as why the business environments happen. मतलब यहाँ पे ये है कि जो बिजनेस का इन्वायरमेंट है बिजनेस के लिए, वहां की लोकल कंडीशंस पे डिपेंड्स करता है कि आपके बिजनेस के लिए वहां का एटमॉस्फेयर कैसा होगा। जो भी वहां के फोर्सेस होंगे वो उस बिजनेस को इफेक्ट करेंगे, जो भी वहां के इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्सेस होंगे वो उस बिजनेस को वहां पे इफेक्ट करेंगे। जैसा कि हम अभी भी आगे से भी पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कि अगर एक स्टेट की पॉलिसीज डिफरेंट है दूसरे स्टेट से, तो फिर उसका इफेक्ट हमारे बिजनेस पे जरूर पड़ेगा। आई होप with this point of a features of business environment, you are able to understand the concept of business environment and its features. So have a good day.